नारायण 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 नारायण। शास्त्रों में मनुष्य शरीर की महिमा गई हुई है। उसका तात्पर्य है कि इस शरीर से सर्वथा दुख रहित महान आनंद की प्राप्ति कर ले। इस वास्ते इस शरीर की महिमा है। और वो तत्व अगर प्राप्त नहीं किया तो शरीर की क्या महिमा है। पशु पक्षियों की तरह ये शरीर है। एक फर्क है कि पशु पक्षी आदि शरीरों के भोगने से पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य शरीर के भोगने से पुण्य नष्ट होते हैं। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। मनुष्य शरीर मिलता है तो बड़े पुण्य से मिलता है। तो जो ये भोग रहे हैं त्यों पुण्य क्षीण हो रहे, पुण्य खत्म हो रहे, पुण्य पवित्र कर्म है भी नष्ट हो रहे, शुभ कर्म नष्ट हो रहे। और पशु पक्षी कीट पतंग आदि जोड़ियों के भोगने से पाप नष्ट होते हैं। तो कमजा कर्ण कौल कर आयो, मूल खोज सिर ब्याज बढ़ायो। मनुष्य शरीर में अगाड़ी काम करने के लिए आया था, तो जिस मूल्य से शरीर मिला वो तो मूल खो दिया। और इस शरीर में दूसरे कर्म किए जिसे ब्याज और बढ़ गया, नए पाप बन गए, तो नफे के बदले नुकसान हो गया। तो शरीर मिला था लाभ के लिए और कर लिया कर्जा, पुण्य नष्ट करके और कर्जा बढ़ा लिया, तो महान दुरुपयोग कर लिया। एक विचारने की बात है, वस्तु कोई भी परिस्थिति कोई भी खराब नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती। उसका सदुपयोग किया जाए तो उनका महात्म्य है, दुरुपयोग किया जाए तो उसका नुकसान है। तो मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया जाए तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तत्व ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति सब हो जाए। और दुरुपयोग किया जाए तो नरक हो जाए। इस वास्ते नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ज्ञान वैराग और भक्ति देने वाली है, दिया भगवान की शुभ भक्ति देने वाली है। नहीं तो नरक स्वर्ग नरक देने वाले ये ही है। मनुष्य शरीर में किए हुए पापों का ही फल नरकों के 28 कुंड अनंत कुंड है। 84 लाख जोनी और नरक जितने गए मनुष्य जोनी में किए हुए पापों का फल है। इस वास्ते मनुष्य शरीर में महिमा करते हुए सबसे पहले नरक बताया, नरक स्वर्ग अपवर्ग। मन बहुत बड़ा भारी इससे कमाया जाता है नरक। बड़ी भयंकर इसमें पीड़ा भोगनी पड़ती है, दुख भोगना पड़ता है। उसकी तैयारी मनुष्य शरीर में कर लेते हैं। बड़ी होशियारी से पाप करके, झूठ कपट करके, बेईमानी करके, छिप करके पाप करते। पुण्य शुभ काम करे उसको तो प्रकट करे लोगों के सामने, क्योंकि उसका कोई सुख फल न हो जाए
इस वास्ते प्रकट करके सुख भोगने में तत्काल ही अपना, और पापों का संचय करे गुप्त रीति से, बढ़िया रीति से, किसी को पता नहीं लगे। ऐसा घोर पाप जो महान भयंकर फल देने वाला है, ऐसा मनुष्य ही प्राप्त करके करते हैं, कितना नुकसान कर देते हैं। मिला था लाभ के लिए तो बड़े भाग्यमान धन पावा, मूल को सिर ब्याज बढ़ावा। बताओ, मूल पूंजी नष्ट कर दी, फिर ब्याज बढ़ा, कर्जा बढ़ गया, जैसे अनेक तरह की चोरियां और नर्क भोगना पड़े। तो सावधान रहना चाहिए, भाई बहनों को बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। महाभारत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि बड़े बड़े ऋषि है, वे कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु है ही नहीं। तो कह रहे दुनिया मर गई, मृत्यु है ही नहीं, ये क्या बात है? अगर मौत नहीं है तो दुनिया कैसे मर गई भाई? कहते मौत है नहीं, कैसे, क्या बात है? तो विदुर जी ने कहा कि मैं सुजात ऋषि को बुलाता हूँ। उन्होंने ध्यान किया, ऋषि वहीं प्रकट हो गए। क्या बात है कि महाराज, धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मौत अगर नहीं है तो दुनिया कैसे मर गई? कि दुनिया मर गई प्रमाद से, प्रमाद ही मृत्यु है, मौत नहीं है। प्रमाद, प्रमाद किसका नाम है? प्रमादो अनवधानता, असावधानी का नाम प्रमाद है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने चले, बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरी बात की तरफ आप ध्यान दें। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये अविनाशी है। प्रमाद क्या किया कि अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न करके और शरीर की मुख्यता मान ली, अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना, ये खास प्रमाद है। ये प्रमाद कैसे? आप तो वही हो जो अनादिकाल से है। अभी अगर विचार करें तो बालकपन से लेकर आज दिन तक आप अपने को कहते हो कि मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, खेलता था, पढ़ता था, वही हूँ। पूछा कि शरीर आपका वही है कि वो नहीं है? देश वो है, काल वो है, समय वो है, परिस्थिति वो है, आपके सुख सामग्री वो है, क्या खिलौने आदि। तो देश काल वस्तु परिस्थिति सामग्री सब बदल गई, आप वही हो। ये अनुभव है, सबका अनुभव है। फिर प्रमाद क्या है? जो बदलने वाली चीज को अपना मानना। शरीर बदल गया, बचपन में ऐसा शरीर था नहीं था, हरेक स्वीकार करेगा। तो मैं वही हूँ कहता है और कहता बूढ़ा हो गया। वही हूँ, तू बूढ़ा कैसे हो गया?
तू तो वही है जो पहले था। तो पहले था उसको मैं अभी कहता हूँ। तो प्रमाद क्या किया कि अपने को शरीर माना और शरीर को अपना माना। तो अपने को शरीर माना का अर्थ हुआ कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर को अपना माना शरीर मेरा है। ये दो बात। शरीर मैं हूँ, ये शरीर को स्वयं मानना, और मेरा है ये शरीर को अपना मानना। मैं और मोर तोड़ते ही माया। मैं मेरा ये रस्सी है बांधने की। आप रस्सी नहीं हो, आप तो मुक्त हो, शरीर से रहित हो। तभी तो शरीर मरने पर भी आप मरते नहीं। शरीर अगर मर जाए तो आप नहीं मरते, पर शरीर होते तो मर जाते साथ में। अमर जीव मरे सो काया। तो मरने वाली वस्तु आप नहीं हो, पर वो डरता है मरने से, मैं मर न जाऊं। ये डर क्यों लगता है? दो कारण है। आप मरने वाले नहीं हो, ये अनर्थ आप में होता नहीं है, परंतु शरीर को अपना स्वरूप माने। शरीर जो मरता ही है, ये मौत से कभी खाली नहीं रहता, हरदम मरता है। मनुष्य समझते हैं कि एक दिन मरता है, नहीं, ये तो जब से माँ के पेट में आया तब से मरना निरंतर है। जितने वर्ष आ गए, महीने आ गए, उतना तो मर गए आप, तो मर रहे हैं। मृत्यु समय में ये शरीर छूट जाता तो मरना कहते हैं। अरे शरीर तो छूट रहा है ना। आज अपने को बालक कहते हो आप? बालकपना छूट गया, जवानी छूट गई, विद्या छूट गई, शरीर छूट गया। तो ये छूट रही है निरंतर, और उस निरंतर मरने को आप जानते हो। देखो, जानने में वो आती है, संसार का कायदा है। जानने में वो आती है जो अलग रहता है। अलग रहता है वो जानता है। जैसे मार्ग में आप खड़े हैं अथवा बैठे हैं, और मार्ग से 1, 2, 3, 4 ऐसे 8, 10 आदमी अलग अलग गए, तो जाने वालों को सबको रहने वाला जानता है। और वो भी जाने वाला होता तो नहीं जानता। कम से कम अगाड़ी का पिछाड़ी का दूसरी जगह जान सकता है। कितने आदमी गए, सबको कैसे जानता? जाने वाला सबको नहीं जानता। जाने वाले को जानता है रहने वाला। तो आप शरीर के परिवर्तन को जानते हैं। ऐसा शरीर था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसी सी, फिर ऐसी हुई, ऐसी हुई। ऐसे सुखदायी दिन बीते कि दुखदायी दिन बीते, ऐसे इनको आप जानते हो। तो जानने वाले आप अलग हो। शरीर से, अवस्थाओं से, परिस्थिति से, घटना से, क्रियाओं से, संयोग वियोग से आप अलग हैं। अलग रहते हुए इनके साथ मान लेना, ये है प्रमाद। इसको प्रमाद कहते हैं। प्रमाद नाम असावधानी, सावधान न रहना। ये प्रमाद दो तरह का होता है, एक सक्रिय होता है, एक अक्रिय होता है। करने लायक काम को न करना अक्रिय प्रमाद, और न करने लायक काम करना ये प्रमाद। बीड़ी, सिगरेट, सिनेमा आदि देखने की जरूरत नहीं है। बिना देखे आदमी मौज से जी सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न करने लायक को काम करना ये प्रमाद है।
और करने लायक काम जो मनुष्य शरीर में आकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेना, ये खास करने का काम है, उसको न करना ये प्रमाद। तीसरा है जैसी चीज को न जानना और जानने को न मानना ये प्रमाद है। तो न जानना ये, जाने को न मानना, सब परिवर्तनशील है, जानते हैं पर मानते नहीं। शरीर बूढ़ा होता है, मरता है, इस बात को जानते हैं। ये रोगी होता है, मर जाता है। मन में है कि मैं रोगी न हूँ, वैद्य जी ऐसा दो रोग मिट जाए, मैं मरूं नहीं। अब सब मर रहे हैं, मृत्यु लोक में सब मरने वाले लोग रहते हैं, तुम नहीं कैसे मरेगा? तो रोग दूर हो जाए। रोग को कहा है शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर है ये रोगों का मंदिर है, तो मंदिर में तो ठाकुर जी रहना चाहिए ना। अगर ठाकुर जी नहीं हो तो मंदिर सूना हो जाए। तो शरीर को व्याधि मंदिर, मंदिर में ठाकुर जी चाहिए। ठाकुर जी नहीं हो तो मंदिर का है काम का। उसको कहते हैं रोग मिटा देंगे, रोग मिटा देंगे। वैद्य जी कहते हैं यूँ मिटा देंगे, यूँ मिटा देंगे। मिटा देंगे, मिट जाएगा और खुद ही मिट जाओ, कहते मिटा देंगे। तो ये क्या है? प्रमाद है। अरे मरते हो ही नहीं आप, शरीर मरता है। जैसे कोई गंगा जी में खड़ा रह करके ऐसे हाथ लगा दे, यूं धक्का दे, कभी क्या करते जरी को रोकते हैं, इसको रोक दे, वेग को रोक दोगे। अरे एक आदमी है उसका धक्का लगा रहे, क्या है मदद करने बहा दे इसको, दोनों ही प्रमाद है। रोकने से रुका गया नहीं और बहाने की जरूरत यहाँ पे बैठा है, तो ये प्रमाद है। और न जानना प्रमाद, जानते हुए न मानने का प्रमाद। न जानना का नाम है अज्ञान, और जानते हुए भी न मानना ये है प्रमाद। जो आप एक रहते हो, शरीर बदलता है, फिर भी शरीर को मैं और मेरा मानते, ये प्रमाद है। यह प्रमाद ही मृत्यु है, ये जो मरता है। प्रमाद के सिवाय मरना है ही नहीं। कल परसों बताया था ना, आपका स्वरूप अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी आप मान लें तब तो हो गए सावधान, और विनाशी मान लिया तो हो गया प्रमाद, असावधानी। तो असावधानी से मृत्यु आती है। नहीं तो मृत्यु मार नहीं सकती। मारे कैसे? आप मरते ही नहीं, न मरने वालों को कैसे मार दे? और मरने वाला मर ही रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह ही रहा है, ऐसे जन्म से ही मृत्यु आ रही, बह ही रही है, मर ही रहे हैं निरंतर, उम्र घट रही है। वहम है कि हम 50 वर्ष के हो गए तो 50 वर्ष जी गए, बिल्कुल गलत बात। 50 वर्ष मर गए। जितने जीने के दिन थे उनमें से 50 वर्ष तो मर गए, और मरे नहीं, अब मर रहे हैं। ये 51वां वर्ष शुरू हुआ, मरना शुरू हो गया 51वां का। 51 हो गए, 52 वर्ष मर गए, 53 वर्ष मर गए, 54 वर्ष, पूरे के पूरे मर गए। हर दिन मर रहा है, इसको जानते हो पर मानते नहीं, इसका नाम है प्रमाद। तो प्रमाद ही मृत्यु है। अगर प्रमाद न सावधान रहे तो आप तो अमर हो ही, मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु थोड़ी है, प्रमाद ही मृत्यु है। तो इसमें आकर के प्रमाद से वास्तव में आप मरते हो। नहीं तो मारने वाला कोई नहीं, कैसे मारे?
ईश्वरांश जीव अविनाशी का है, अविनाशी। अविनाशी का विनाश कैसे करे? अविनाशी है ना, इसका स्वरूप है विनाश रहित। ये विनाश इसका स्वरूप नहीं है, अविनाशी। चेतन है वो, जड़ मान ले सही हो, और अमर मन सहित मान लिया, और सहज सुख राशि दुखी मान लिया। ते उल्टा माना, ये प्रमाद है। जानते हो और नहीं मानते, इस बात से प्रमाद खास है ये। तो प्रमाद ही मृत्यु है। सावधान हो जाए तो आप हो के वो रहते हैं। आप बहुत सीधी सरल बात है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। सकल जीव जग दीन दुखारी, अस प्रभु हृदय अथत अविकारी। जो सर्व तेरे में घन आंगन राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, सब चेतन वो ब्रह्म एक, ब्रह्म अविनाशी, सब चेतन घन आनंद राशि। ईश्वर जीव, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। तो अविनाशी है, इसको जानते हो आप। इसके जान करके और जानने की क्रिया भी करते। बड़कों को पानी देते हो, पिंड देते हो, और उनको चीजें देते हो, अपने लिए भी दान पुण्य करते हो। तो आप तो मर जाओगे, दान पुण्य कौन भोगेगा? दूसरे शरीर में तो जानते हो दूसरे शरीर में जाएंगे, ये जानते हो, और शरीर में रहना चाहते हो। इसमें इसका नाम है प्रमाद। ये मौत है। संसार में मौत से बढ़कर दुख कोई है ही नहीं। सब दुखों का अंत मौत है। कई कई गुणों का जो दंड दिया जाता है, जब मृत्यु दंड दे दिया जाए, फांसी दे दी जाए, तो कोई दंड बाकी नहीं रहता। बाकी दंड देने पर बाकी दंड रहता है, पर मौत मृत्यु दंड देने पर क्या दंड बाकी रहेगा? क्या रुपयों का दंड बाकी रहेगा? कैद का बाकी रहेगा? क्या रहेगा? तो सबसे भयंकर मृत्यु है, और मृत्यु दंड है, और वो आपकी है नहीं, आप मान लेते हो। ये है प्रमाद, ये है मृत्यु। मौत मौत नहीं है। मौत का की मौत, मौत और मर रही बेचारे। मात्र चीज सबके सब शरीर से लेकर प्रलय तक, प्रलय की तरफ जा रही है सब सृष्टि, स्वाभाविक। परंतु आप इसको नहीं मानते, रहना चाहते जी प्रमाद। तो प्रमाद के सिवाय मृत्यु नहीं है। ईश्वर जीव अविनाशी, अविनाशी कैसे मरेगा? अब मरेगा तो अविनाशी कैसा? अविनाशी कहाँ है? तो है अविनाशी, और शरीर है विनाशी। विनाशी शरीर के साथ अपने को विनाशी मान लिया, ये प्रमाद, असावधानी। शरीर बूढ़ा हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, तुम बूढ़ा कैसे हो गया भाई? शरीर तो बूढ़ा हुआ, मरेगा है तो तुम तो मरोगे नहीं। अगर मर जाए तो काम ही बन जाए। मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो मर जाओ तो पापो ही कट जाए, न्याली हो जाए। कौन पाप भोगे बनाओ? मर गया तो पापो कटे, बस खत्म हो। कौन आप भोगेगा? मर गया तो जब करेंगे मचता ही नहीं, और क्या करे इसका? तो मर तो सकता नहीं, तो प्रमाद मिटाओ कि मैं शरीर नहीं हूँ, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म, ना कारण, कोई सही शरीर में नहीं हूँ। ये बात आप जानते हो और मानते नहीं। जानता है और मानता नहीं, उसका नाम है प्रमाद।
का नाम मूर्ख। सठ सुधरे सत्संगति पाई। रामायण में था सठ सुधरे, सठ तो सुधर जाए सत्संग मिलने से। पर मूर्ख हृदय में तेज जो गुरु मिले बेरंसी सब ब्रह्मा जी जैसा गुरु मिल जाए तो मूर्ख नहीं चेतता, तो ये मूर्खता छोड़ देगी, इसका नाम प्रमाद। तो मनुष्य शरीर में इस प्रमाद के मिटाने की सामर्थ्य है। और गाय का सही बहुत पवित्र है, परंतु वो प्रमाद को मिटा जाए ये शक्ति नहीं है वहाँ। ये शक्ति यहाँ पर है। आप विवेक के द्वारा मिटा सकते हो, योग के द्वारा मिटा सकते हो, भक्ति के द्वारा मिटा सकते हो। मिटाओ तो मिट जाए, पर मिटाते है ही नहीं। भागवत में भवाटवी का वर्णन आता है। भवाटवी मानो जन्म रूपी एक जंगल। भव नाम जन्म, अटवी नाम जंगल, महान जंगल, बड़ा जंगल। तो महान जंगल में एक आदमी चला गया तो अब रास्ता मिला नहीं। जहाँ जाना था वो रास्ता नहीं मिला, भूल गया। और वर्षा, आंधी वर्षा आ गई, अब सूर्यास्त हो गया। अब दिखता भी नहीं, रास्ता भी नहीं, तो भटक गया। तो वर्षा होने के कारण कभी बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो दिखता है कुछ। वो आगे चला, फिर घोर अंधेरा। ऐसे जाते जाते एक बहुत बड़ा बट दिखा। बट का वृक्ष था, बड़ा फैला हुआ। तो वो फैला हुआ बट उसे नीचे गया। नीचे गया तो था अंधेरा। बट के नीचे कुआं था। कई जगह मारवाड़ में आपने देखा है ना, वृक्ष होता है, वृक्ष के पास में कुआं होता है। बट के पास, पीपल के पास, कुएं के पास नीम लग जाता है, पीपल लग जाता है। तो वो गया तो कुआं था, वो जमीन दसकी वहां से किनारे पर जा बैठा तो जमीन भी दसक गई। यूं किया तो शाखा पकड़ना है, बट की शाखाएं होती है लकड़ी में, और शाखा पकड़ ली। अब शाखा पकड़ ली और लटके भाई यूं कर यूं, किनारे पर कोई लगता नहीं। कुएं में चला गया भीतर, जैसा तो टूट गया और कुएं में चला गया। ऐसे कुएं में अब उसमें अब पकड़ यूं करे यूं करे यूं करे, किनारे पर लगता नहीं। लचक रहा था, इधर में बिजली चमकी तो वो कुआं सूखा हुआ था, उसमें एक अजगर बैठा, यो मुँह आया हुआ। अब गिरा तो वो मिल जाएगा, अजगर मिल जाएगा। लगा भाई अब कैसे निकले। इसमें में एक हाथी जिस टहनी के वो लगी हुए शाखा, उसको वो हिला रहा है। देखो ये हिलाना टूट जाएगा तो मन तो खा जाएगा वो सांप। ऊपर देखा तो शाखा के ऊपर दो चूहा बैठा है, एक काला एक सफेद। वो शाखा को लेकर शाखा कर सकते, बड़ी मुश्किल होगी। जिस शाखा के आधार पर उसको कतर रहे चूहा। इधर देखे तो वो वर्षा आंधी आई, उसमें वो टक्कर लगी तो